अब तक हमने लागत के बारे में पढ़ा है। लागत क्या है, उसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, लागत लेखांकन, लागत निर्धारण में अंतर, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत में अंतर, ये सभी हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम लागत के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। लागत के तत्व ज्ञात करने से पहले हम ये देखें कि किसी भी वस्तु का निर्माण करने में सामग्री, श्रम, व्ययों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के व्यय भी किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ही वह निर्मित हो पाती है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों की सहायता से किसी वस्तु का निर्माण होता है और इन तीनों की एक ऐसी सुसंबद्ध कड़ी है जिनके बिना उत्पादन असंभव है। यानी किसी भी वस्तु के निर्माण करने में सामग्री होना आवश्यक है, श्रम की आवश्यकता होती है और सामग्री, श्रम के अतिरिक्त उन पर जो खर्च किए गए हैं, उस वस्तु के निर्माण पर जो खर्च किए गए हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। हम इसमें उदाहरण लें कि यदि हमें एक लकड़ी की टेबल का निर्माण करना है तो उस लकड़ी की टेबल का निर्माण करने के लिए सामग्री लकड़ी चाहिए, उसको बनाने वाला श्रम की आवश्यकता है और उसके अलावा जो उन पर अन्य खर्चे आएंगे, उन सभी से मिलकर वो एक लकड़ी का निर्माण होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए इन तीन चीज़ों की आवश्यकता है। कौन कौन सी? सामग्री, श्रम और व्यय। ये तीनों मिलेंगे तभी किसी वस्तु का निर्माण हो पाएगा। किसी वस्तु का निर्माण संभव है। अब सामग्री लागत, श्रम लागत और व्यय, इन तीनों ही एलिमेंट्स को हम और आगे बांट सकते हैं। क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। श्रम लागत के भी दो भाग हो गए, प्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत। इसी प्रकार से व्यय है प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। सामान्यतः लागत का आशय किसी वस्तु या प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए वास्तविक या किए जाने वाले अनुमानित व्ययों की राशि से लिया जाता है। अब तत्व क्या है? यदि हम किताबी भाषा में जानें तो तत्व क्या होंगे? किसी वस्तु के अंग अथवा आवश्यक भाग से अर्थ है जो किसी वस्तु की लागत के तत्वों का उन सभी व्ययों से है जो उस वस्तु की कुल लागत बनती है। लागत तत्वों का आशय उन साधनों पर किए गए व्ययों या उनकी लागतों से है जिनकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे सामग्री की लागत, श्रम की लागत या अन्य व्यय। इसके अलावा हम इनकी परिभाषा भी देख सकते हैं। मटीरियल कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग। लेबर कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेटिंग बाय वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा द एम्प्लॉयज ऑफ एन अंडरटेकिंग। Expenses, the cost of service provided to an undertaking and the national cost of the use of owner assets। हम अब आगे देखें इन सभी लागत तत्वों को। कौन कौन से लागत तत्व हो गए? सामग्री हो गया, श्रम हो गया और अन्य खर्चे हो गए। इन सभी को हम उपवर्गों में बांट सकते हैं। किस तरह से बांटा हमने कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब ये तीनों मिले तो क्या बना? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिले तो बने टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड। जब डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस मिले तो वो कहलाया प्राइम कॉस्ट, और जब इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस मिले तो वो कहलाया ओवरहेड। अब हम आगे देखें
कि इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड जो है उसमें क्या क्या शामिल है। उसको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब किसी वस्तु का निर्माण फैक्ट्री में हुआ है, उस पर फैक्ट्री से संबंधित सारे खर्चे आ गए। अब उस चीज़ को आगे पहुंचाया तो उसमें ऑफिस के खर्चे जुड़ गए, ऑफिस के खर्चे जुड़े तो उसमें सेलिंग ओवरहेड सेल्स से जुड़े हुए खर्चे जुड़ गए, और जब हम उसको वितरित करने के लिए वो माल पहुंचा तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जुड़ गए। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन सभी में भी कौन कौन से सम्मिलित होंगे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में भी हम देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हम अब आगे देखें कि जो डायरेक्ट लेबर है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, हमने पहले भी देखा है कि जब हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो वो बनती है प्राइम कॉस्ट, जो हिंदी में मूल लागत कहलाती है। अब हम उस प्राइम कॉस्ट के अंदर यदि कारखाना व्यय यानी फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो वो बनता है आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में अब आपने अगर ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ दिए, कार्यालय से संबंधित खर्चे जोड़ दिए, तो वो आपका कहलाया कॉस्ट ऑफ आउटपुट। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, उत्पादन लागत में हमने जोड़ दिया जो निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक है, और उसमें से हमने घटा दिया निर्मित माल का अंतिम स्टॉक, तो हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अब जो बिक्री की लागत है उसमें हमने बिक्री से संबंधित खर्चे जोड़ दिए तो वो आपका आया टोटल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट में आपने यदि प्रॉफिट जोड़ दिया तो वो आपका आया सेलिंग प्राइस। ये आपका पूरा एक चार्ट है जो कि एलिमेंट्स जो आपके हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हम ये आगे देखें कि प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और कुछ खर्चे जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, कन्वर्टिबल मटेरियल, प्रोडक्टिव लेबर, कैरीज ऑन, रॉ मटेरियल्स। वर्क्स ओवरहेड में फ्यूल एंड पावर, फोरमैन वेजेस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, holiday and leave pay of workmen, technical director fees, stores expenses, cost of idle time, factory repairs, works manager salary। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस सैलरीज, बैंक चार्जेस। सेलिंग ओवरहेड में ट्रैवलर्स कमीशन, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड। ऐसे खर्चे जो कि इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं वो है आपका डिविडेंड पेड्स, डोनेशंस, कैश, डिस्काउंट अलाउड आदि।